ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फिजाई मिसाइल और ड्रोन्स की जंग में फतह के साथ साइबर वॉर में भी दुश्मन का काम तमाम। मुसल्लह फौज के साइबर वॉरियर्स ने भारत पावर स्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर को मफलूज कर डाला। मवासलात, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन हार्डवेयर तबाह कर डाले गए। एयरपोर्ट्स और फिजाइया के सर्वर्स, बिजली का निजाम मफलूज कर दिया गया। स्टॉक मार्केटें, शनाख्ती कार्ड्स की अथॉरिटी और रेलवे मवासलात का कंट्रोल भी पाकिस्तान के हाथ में रहा। Decisive punch of Bunyanul Marsoos. Narae Takbir! Now this is with love to Pathankot! पठानकोट एयरबेस पर तबाही और बर्बादी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में दुश्मन की जानिब भेजे गए फतह मिसाइल 1 और 2 की नई वीडियोस सामने आ गईं। पाकिस्तान ने भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात को तशवीशनाक करार दे दिया। जंगबंदी बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन जारी हद हुई तो इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। हालिया बहरान में भरपूर यकजहती पर सदर अलियोफ से इज़हार तशक्कुर। भारत का एक और झूठ दुनिया में बेनकाब। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने भारतीय मिसाइल हमलों में पाकिस्तान की एटमी तनसीबात को नुकसान और जौहरी ताबकारी का भारतीय दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय हुकूमत और मीडिया मिसाइल हमले में पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचने का ड्रामा करते रहे। IAEA ने गुब्बारे से हवा निकाल दी। पाकिस्तान के साथ जंग की गर्द बैठने से पहले ही चीन भारत ताल्लुकात भी कशीदा। चीन ने भारत के ज़ेर तसल्लुत अरुणाचल प्रदेश को जंगनान का नाम दे दिया। रियासत में बहने वाले दरियाओं और पहाड़ों के भी नए नामों का ऐलान। अपने इलाकों को नए नाम, तारीखी और सकाफती शनाख्त उजागर करने के लिए दिए गए। चीनी वजारत खारजा का बयान। बीजिंग के इक़दाम पर नई दिल्ली की तिलमिलाहट। अरुणाचल प्रदेश भारत का अटूट अंग करार। amount of nuclear too, serious stuff. And if that ever started, boy, that's the beginning of something that could be really bad. पाकिस्तान और भारत जबरदस्त एटमी ताकतें, दोनों के दरमियान मामूली एटमी टकराव भी लाखों जाने लेकर जाता। सूरत हाल की संगीनी के बायस मामले में कूदना पड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता के दौरे के दौरान इंटरव्यू। दोनों को क़याम और आपस में मुआहिदे पर आमादा करने का दावा। ट्रंप ने मोदी को एक के बाद एक झटका देने की ठान ली। एप्पल कंपनी के CEO को भारत में मोबाइल फोन्स का प्लांट लगाने से रोक दिया। पाक भारत कशीदगी में कमी का मिशन। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी हम मनसब समेत क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल्ड। पाकिस्तान की जानिब से भारत को जवाब देने में दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी शामिल थी। तारीख में पहली बार साइबर जंग हुई और भारत बिल्कुल मफलूज हो गया। मोदी का सियासी सरमाया खत्म हो गया। अमेरिका समेत तमाम दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ ऑन बोर्ड थे। दोस्त ममालिक सीज फायर के हक में थे, इसलिए जंगबंदी की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी टीवी से गुफ्तगू। In conflicts like this, when the ceasefire is agreed at political level, it is very difficult to enforce on ground in each sector, to each weapon emplacement, each bunker. And let me inform your listeners that both sides have been, on both sides, the militaries have been able to enforce ceasefire in a matter of 24 to 36 hours. मारकाए बुनियान मरसूस ने अमन के लिए मसला कश्मीर को नागुज़ीर साबित कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुख्तसर लेकिन वसी पैमाने पर फैला फौजी तसादुम था।
3000 किलोमीटर की हदूद में मिसाइल और गोलाबारी हुई। पाकिस्तान और भारत की सियासी क़यादत ने आलमी दबाव में सीज फायर कबूल किया। भारत ने दहशतगर्द कैंप्स को नहीं, मसाजिद और आम शहरियों के घर तबाह किए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की गुफ्तगू। पाकिस्तान की हिमायत करने पर भारत में तुर्किया, चीन और आज़रबाईजान के खिलाफ बाइकॉट मुहिम। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वर्कर्स यूनियन का प्रोड्यूसर से फिल्मों की शूटिंग के लिए तुर्किया के बाइकॉट का मुतालबा। तुर्क नशरियाती इदारे का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर भारत में अच्छे होश गंवा बैठे। पाकिस्तान ने फ्रांसीसी कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया राफेल भारत भिजवाई और इसी वजह से चीनी भारतीय तैयारे J-10C का मुकाबला नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मार्कंडे काटजू का इल्जाम। पाकिस्तान से पिटाई के बाद भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर के मासूम नौजवान को निशाना बनाने लगी। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज के मुसलमान तर्जुमान के खिलाफ शर्मनाक जुमलेबाजी पर भारतीय जनता पार्टी के वजीर को अदालत ने तलब कर लिया। अदालत ने एजाज याफ्ता फौजी पर हमला गद्दारी करार दे दिया। जुनूनी वजीर को मुसलमान कर्नल के पास जाकर मुआफी मांगने का हुक्म। साबित हो गया कि भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिंतास मुआहिदा खत्म करना दिल्ली के लिए मुमकिन नहीं। मुराद अली शाह की ललकार। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर हमारी नस्लें फख्र करेंगी। शर्जील मेमन का सरहदों के मुहाफिजों को खिराज तहसीन। तारीखी फतह ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। सूबाई वजीर नासिर शाह का तकरीब से खिताब में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। भारत के खिलाफ जंग में जीत पर सिंध हुकूमत यौम तशक्कुर मनाने में मसरूफ। कराची के 7 अजला से रैलियां CBU निशाने पाकिस्तान पहुंचेंगी। मारूफ गुलकार मिल्ली नगमे पेश करेंगे। शाम को आतिशबाजी की तैयारियां। तशद्दुद से मुल्क नहीं तोड़ा जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। नजरियात की बुनियाद पर अलहदा बलोच रियासत बनाने की साजिश की गई। वजीर आला बलोचिस्तान का तकरीब से खिताब। पूरी कौम ने वाकई एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इस मुल्क की सलामती में अपना हिस्सा डाला। अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी उसमें उन्होंने अपना हिस्सा डाला। मुझे इस कौम पर बहुत फ़ख्र है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जब भी अपने मुल्क की बात आए तो हमारे दरमियान ना कोई इख्तलाफ हो, ना कोई नफरत हो। पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क का दिफा किया। पाक फौज ने बुनियानुम मरसूस के जरिए दुश्मन को शिकस्त दी। नफरत की सियासत खत्म हुई तो मुल्क मुत्तहिद हो गया। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज का 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर 95% सब्सिडी देने का ऐलान। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता था। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की बालादस्ती कायम नहीं होने दी। 10 मई को होने वाला मार्का हक हमेशा याद रखा जाएगा। अफवाज ने दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़र्रई शुबे की वसी इस्तेदाद को बुरुए कार लाएंगे। किसानों को आसान शराइत पर ज़र्रई कर्ज़ादात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। ज़र्रई शुबे की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। ज़र्रई खुद कफालत के हुसूल के लिए ज़र्रात के शुबे को जदीद खुतूत पर इस्तेवार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म की ज़र्रई शुबे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। बानी PTI कोई डील नहीं कर रहे। सियासी मामलात डायलॉग से हल होने चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की वजाहत सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस ट्रांसफर्स के खिलाफ केस की समाअत। जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल। तबादले पर आया जज नया हलफ लेगा, उस पर आइन खामोश है। आर्टिकल 200 को आर्टिकल 175A से मिलाकर पढ़ने से कभी जज का ट्रांसफर नहीं होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। बानी PTI से मुलाकात का दिन वजीर आला अली अमीन गंडापुर का नाम निकालकर अहमद चट्ठा का नाम शामिल कर लिया गया। फहरिस्त सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवा दी गई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की तहकीकात के लिए काबीना कमेटी बनाने का फैसला। नैब की जानिब से मामले की तहकीकात का खैर मकदम। एहतसाब ब्यूरो से मुकम्मल ताउन का फैसला। अकाउंट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा खजाना के 10 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और एक अफसर को मुअत्तल करने की सिफारिश दे दी। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से हटाने का फैसला वापस ले लिया। इस्तीफे की सूरत में चेयरमैनशिप किसी और जमात को दी जाएगी। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई को पैगाम। बानी ने चेयरमैन के मौकिफ पर फैसला वापस लिया। पीटीआई जराए का दावा। महकमा मौसमियात ने आज से 20 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने की पेशगोई। कराची में चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा। रिटेल में चीनी 185 और होलसेल में 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। होलसेल ताजिरों को चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंचने के खदशात। सियालकोट में काशिफ मसीह कत्ल केस का मरकजी मुलजिम साबिक पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मकतूल मलिक इरफान के डेरे पर मुलाजिम था। मोबाइल फोन चोरी के शुबे में काशिफ मसीह को मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया। हैदराबाद में दूसरी शादी करने पर मुलजिम ने बहन को जख्मी और बहनोई को कत्ल कर दिया। खातून के भाई और साबिक शौहर ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला किया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कोटरी में मियां बीवी और 2 बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज केस में 3 मुलजिमान नामजद। पसंद की शादी करने पर भाई बहन से नाराज थे। मुकदमे का मतन। हरीपुर के जीटी रोड पर डंपर और वैन में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस से पेश आया। रहीम खान में टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक खड़े हुए ट्रेलर में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर जाँ बहक। बहावलपुर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बैंक में जा घुसी। बैंक के शीशे टूट गए। खातून ड्राइवर मामूली जख्मी। हादसा जल्दबाजी में ब्रेक के बजाय रेस पैडल दबाने से हुआ। रेस्क्यू हुकाम का मौकिफ। कंदकोट में डाकुओं ने देहातियों से ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली। वारदात के खिलाफ मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV फैलाव केस। गफलत साबित होने पर वाइस चांसलर निश्तर अस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी को ओहदे से हटाने और MS का इंक्रीमेंट रोकने की सिफारिश। पाकिस्तान ने हौसी और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल के इजलास में यमन के बहरान का पुरअमन हल निकालने के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। कतर और अमेरिका के दरमियान बोइंग तैयारों का सबसे बड़ा तारीखी मुआहदा। अमीर कतर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में तिजारती ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात की बहाली समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर अमीर कतर का वसी और अरीज महल देखकर हैरान रह गए। खूबसूरत घर करार दे दिया। ट्रंप ने अमीर कतर के साथ अल-वजवा पैलेस में तलवारों के साथ खुसूसी रक्स देखा। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया टीम ने ट्रंप के शाही महल में गुजरे खुशगवार लम्हात की वीडियोज जारी कर दी। अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत करने वाले 6 अफराद और 12 कंपनियों पर नई पाबंदियां की गई हैं, जिसमें कई चीनी शहरी भी शामिल हैं। गुंडागर्दी के आगे नहीं झुकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि वो हमें डरा सकते हैं। हमारे लिए शहादत की मौत बिस्तर पर मरने से ज्यादा प्यारी है। ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान का रद्द-ए-अमल।
इसराइल की गजा पर जारहत जारी, जबालिया के इलाके में बमबारी से 80 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली फौज का हमास और फलस्तीनी जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का फ्रांस पर हमास की मदद करने का इल्जाम। फ्रांस चाहता है कि इसराइल सरेंडर कर दे, रुकेंगे ना हथियार डालेंगे। नेतन्याहू का ऐलान। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इशारे दे दिए। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की PSL मैचेस के लिए पाकिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बेन डोर्शियस ने PSL में अपनी टीम आज दोबारा ज्वाइन कर ली। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा के टाइटल के लिए रस्साकशी जारी। रियल मैड्रिड ने मारियोर्का 2-1 से शिकस्त दे दी है। लीग में बार्सिलोना की टीम पहले नंबर पर मौजूद। मारूफ एनिमेटेड सीरीज दी सिम्पसंस के मुसन्निफ स्टीव पेपॉन चल बसे। 2 साल से दिल की बीमारी में मुब्तला थे। 3 मई को घर के बाहर गिरकर अचानक जहाने पानी से कूच कर गए।